उत्तर प्रदेश प्रयागराज में बहुत बड़ा जो है धार्मिक स्थल है और महाकुंभ मेला चल रहा है सर। जनवरी शुरू हुआ और 25 फरवरी तक रहेगा। और अब एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक डॉक्टर भी पेशे से है और समाज में बड़ा योगदान है। अब महाकुंभ मेला से होकर के आए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? सभी को नमस्कार। धर्म जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन आप संतुलित होकर ही सब काम करें। और यदि कुंभ में जाने का प्लान है तो आप बूढ़े और बच्चों को नहीं ले जाएं, यह मेरा गुजारिश है, क्योंकि रोज़ वहाँ स्थिति बदलती है। मैं गया, संजोग से हमें आसानी हो गई, लेकिन वहाँ रोज़ स्थिति बदलती है और किस दिन कितना भीड़ जुट जाएगा और आप कहाँ फंस जाएंगे ये कहना मुश्किल होता है। और आप ये लक्ष्य नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि मैं उस दिन पहुंच जाऊंगा, तो आप लूज टाइम रखें। यदि आप 4 दिन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप 7 दिन का मान कर चलें, क्योंकि हो सकता है कि आपको पहुंचने में 3 दिन लग जाए वहां तक और लौटने में 3 दिन लग जाए। तो आप गाड़ी में रसद, खाने का सामान, पानी का व्यवस्था और गाड़ी में भरपूर पेट्रोल रखें और ये सोच कर चलें कि यदि नहीं जा पाए तो लौट जाए, क्योंकि जीवन आपका, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोगों में मान्यता है कि कठौती मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो उसी तरह से यदि आप यदि नहीं हो पा रहा है, स्थिति के अनुकूल नहीं हो रहा है या लोग बहुत ज़्यादा जमा हो रहे हैं, तो अपने प्राण को संकट में नहीं डालिए। आपको लगे कि हम वहाँ पहुँच पा रहे हैं तो पहुँचिए, नहीं तो एक दिमाग में रखिए कि हमें लौटना भी पड़े तो लौट जाएंगे। और उसी तरह से मैं भी गया था। ऐसा नहीं कि मैं जिद है कि मैं जाऊंगा और जाऊंगा ही नहीं। आप अपने प्राण को संकट में मत डालिए। हाँ, यदि आप चल सकते हैं 8-10 किलोमीटर यदि चलना भी पड़ जाए तो आप उसके लिए तैयार रहिए। इसीलिए जो मैंने बताया उन सब सावधानियों के साथ आप कुंभ स्नान करके जाइए और पुण्य के भागीदार बने। ये हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। जो महाकुंभ में गए सर, क्या योगी जी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से किया गया था, कैसा? मैंने तो पहला फोटो जो डाला योगी और मोदी जी के पास जाकर, ये कि 1 नंबर व्यवस्था है। और घाट की सफाई, वहाँ पर पुआल तक बिछा हुआ है, लैट्रिन बाथरूम, कपड़े बदलने का सारा बहुत इंतजाम है। दुर्भाग्यवश भीड़ इतनी हो जा रही है कि थोड़ी मुश्किलात हो जा रही, खास करके रोड तो रातों रात नहीं बन सकता है, तो उसी में दिक्कत हो रहा है। लेकिन लाजवाब व्यवस्था है और उस व्यवस्था के चलते इतने लोग जा पा रहे हैं। एक दुर्घटना हो गई, किसी कारणवश कहीं न कहीं चूक हुई होगी, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। बस आप अपनी विवेक को अपने साथ रखें और एक जो होता है भीड़ का जो रुख होता है, जो उस रुख में नहीं फंसे, अपना स्वतंत्र विचार रखकर वहाँ जाएं और सकुशल वापस आएं। कोई दुर्घटना नहीं हो। जीवन जागृति सोसाइटी दुर्घटना पर काम करती है और इसीलिए आपको कोई दुर्घटना नहीं हो उसके लिए आप सतर्क रहें, तैयार रहें। इसी निवेदन के साथ आपको कुंभ स्नान की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ।